नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्टार्टर इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ की तरह एक्ट करती है। तो ये 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो 3 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। यही आपकी एक फेज़ का प्राइमरी भी यही और सेकेंडरी भी, यहाँ से हमने टैपिंग लेकर उस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ऑटो ट्रांसफार्मर्स बनाएंगे। एक ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज़, इसकी ये टैपिंग्स हैं, ठीक है, और किसी एक टैपिंग से हम कॉन्टैक्ट बनाएंगे और एक इस तरफ से। तो यहाँ पे इसके हमने 6 कॉन्टैक्ट्स बना लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद हम स्विचेस के कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे 6, 2 यहाँ पे, 2 और 2 इधर। ये डबल थ्रो स्विच है, ठीक है, और 2 पोल है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2 बनाएंगे जो कि रन पोजीशन के लिए होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब मान लो ये इस तरफ को होगा हमारा स्विच, तो ये यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, और जब इस तरफ को हम करेंगे थ्रो इसको, तो ये रनिंग पोजीशन है। तो रनिंग पोजीशन में क्या होगा, आप देखो ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। तो कैसे होगा करंट, इसको कैसे सर्किट बनेगा इस पोजीशन में। वैसे ही इस वाले फेज़ के लिए देखो, यहाँ पे दूसरा फेज़ गया, तो जब स्विच हमारा इस पोजीशन में थ्रो होगा तो कैसे सर्किट बनेगा, यहाँ से ये, और वैसे ही इसमें भी इस तरह से। तो रनिंग पोजीशन में हमें डायरेक्ट 3 फेज़ सप्लाई मोटर के अक्रॉस हमें मिल जाएगी जो हम दे रहे हैं। और जब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से हम रिड्यूस्ड वोल्टेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ टैपिंग्स लेके। तो सपोज़ जब हमने इस तरफ स्विच किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब फुल वोल्टेज तो हमें पूरी वाइंडिंग के क्रॉस मिलेगी, पर अभी टैपिंग यहीं से ले ली है, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से सप्लाई जा रही है ये। तो अब पाथ कैसे बनेगा, जब इस तरफ को स्विच थ्रो होगा, इधर के थ्रू सिर्फ इतनी वोल्टेज हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू मिलेगी फुल की जगह, ठीक है। और यहाँ से आपका ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे देखिए, जब ये हम इसको थ्रो करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे हमने फेज़ दिया, तो यहाँ से इतनी बाइंडिंग के क्रॉस जितनी ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज अप्लाई होगी उसके थ्रू यहाँ पे मोटर को मिल जाएगा। तो बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर से हम रिड्यूस्ड वोल्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही थ्योरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है, दैट द स्टार्टर इज़ कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर टैपिंग। जैसे हमने देखा किसी एक टैपिंग से हमने कनेक्ट किया था, ठीक है, टू वन पर्टिकुलर टैपिंग टू ऑब्टेन द मोस्ट सूटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज, जिससे हमें सबसे सूटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज मिले, उस पोजीशन से हम टैपिंग लेंगे। ए डबल थ्रो स्विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द ऑटो ट्रांसफार्मर इन द सर्किट फॉर स्टार्टिंग। Okay, when the handle of the switch is in start position, the primary of the auto transformer is connected to the supply line and motor is connected to the secondary of the auto transformer. और जब मोटर की स्पीड 80% हो जाती है, then handle is moved quickly to the run position, उसको run position में कनेक्ट करेंगे, और ऑटो ट्रांसफार्मर उस पोजीशन में डिस्कनेक्ट हो गया एंड दी मोटर आपका फुल सप्लाई वोल्टेज पे रन करेगा। तो आप इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट स्टडी। अब हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम हमने बनाना है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इस तरह से है, देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, 3 फेज़ सप्लाई हम, ये आपकी मोटर की वाइंडिंग है, ठीक है, मतलब मोटर का स्टेटर है आपका ये, ठीक है, और ये मोटर का रोटर है। तो अब स्टेटर में हमें 3 फेज़ सप्लाई देनी होती है इंडक्शन मोटर में, तो डायरेक्ट स्विचिंग में तो डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, इन तीनों फेजेस के, ये आपके स्टेटर के 3 फेज़ हैं, तो डायरेक्ट में तो हम डायरेक्ट दे देंगे। पर यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया हमने 3 फेज़, ये भी स्टार में कनेक्ट किया है, और इसको हम टैपिंग के थ्रू दे रहे हैं, हर एक फेज़ को पूरी वोल्टेज नहीं दे रहे, रिड्यूस्ड वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये आपने बनाना है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी फेज़ वोल्टेज इन्होंने V1 मानी है, आप V1 लिख लीजिए या V फेज़ लिख लीजिए VP से। तो इस साइड की वोल्टेज VP है,
तो इस साइड अगर हम टैपिंग ले रहे हैं तो इतनी वोल्टेज कितनी हो गई अब इसकी, ये x टाइम्स ऑफ V1 है। मतलब यहाँ पे जो हमने माना है वो इस जो रेशो मानी है वो V2/V1 इस ट्रांसफार्मर की x मानी है। ठीक है, तो V2/V1 x है अगर, तो V2 इस वाली साइड की कितनी हो जाएगी, x टाइम्स ऑफ V1। तो V2 जो है वो x टाइम्स ऑफ V1 है। ठीक है, तो इतना बनाना है हमें, मतलब x V1 वोल्टेज मिल रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम थ्योरी लिखते हैं। तो सबसे पहले नोट करना है आपने, Vp जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, फेज़ वैल्यू, हर एक फेज़ की वैल्यू Vp है, और Z10 है स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस पर फेज़। स्टैंड स्टिल मतलब जब स्टार्टिंग में S1 होगा तो उस टाइम आपको इम्पीडेंस पता है और फेज़ की वोल्टेज भी पता है। तो जब हम डायरेक्ट स्विचिंग कर देंगे, मतलब फुल वोल्टेज जब अप्लाई होगी तो फेज़ की वोल्टेज Vp होगी और ये आपका Z है। तो व्हेन फुल वोल्टेज इज अप्लाइड विद डायरेक्ट स्विचिंग, स्टार्टिंग करंट इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, Vp। स्टार्टिंग करंट कितना हो जाएगा पर फेज़, Vp अपॉन Z10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हो गया, विथ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग इफ़ टैपिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो x इज़ यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो x है ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो जो पर फेज़ वोल्टेज है मोटर के अक्रॉस वो कितनी है, अब x टाइम्स ऑफ V1 है, जैसा हमने डायग्राम में भी देखा था, क्योंकि V2/V1 x है। तो पर फेज़ अब मोटर का करंट कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग वोल्टेज हमें पता है XV1 और इम्पीडेंस हमें पता है Z10, तो XV1/Z10 हो गया आपका पर फेज़ करंट। पर ये तो अभी मोटर का हुआ, हम जो करंट निकालते हैं वो हमें अभी सप्लाई का निकालना है। ठीक है, अभी जो हमने करंट निकाला वो मोटर वाली साइड का निकाला, XV1 इसका Z10 करके, पर हमें अब ये करंट सप्लाई वाली साइड के निकालने हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि I1/I2 की रेशो V2/V1 के बराबर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, हमें पता है, और V2/V1 हमें पता है x है। तो यहाँ से I1 जो हो गया वो x टाइम्स ऑफ I2 हो गया। ठीक है, I1 मतलब जो सप्लाई साइड का है। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें, मान लो यहाँ पे ये जो करंट है, ये यहाँ पे जो करंट्स हैं वो I1 है और ये जो करंट्स थे वो आपकी I2 है। सिमिलरली ये वाली वोल्टेज जो यहाँ पे थी वो V2 थी और ये V1 है, तो I1/I2 जो है वो V2/V1 के बराबर आ गया, ये वाला रिलेशन बन गया। मतलब x टाइम्स हो गया वो रोटर के करंट्स, मोटर के करंट का जो सप्लाई साइड मिल रहा है। तो मोटर का करंट कितना है, ये है, तो x मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट कर देंगे हम, तो हमें वो उस टाइम ऑटो ट्रांसफार्मर में ये सप्लाई का करंट मिलेगा। तो आगे है कि पर फेज करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितना करंट लिया उसने, x टाइम्स ऑफ पर फेज करंट ऑफ मोटर एट स्टार्टिंग। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, x Vp/Z10, तो x² आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग अगर हम निकालें, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में ये करंट आ गया आपका x² Vphase/Z10, और डायरेक्ट स्विचिंग में Vphase/Z10, तो ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ x² बचेगा। तो इतने फैक्टर से आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट ऑटो ट्रांसफार्मर से अपॉन स्टार्टिंग करंट डायरेक्ट स्विचिंग से x² है। सिमिलरली टॉर्क की रेशो भी x² ही आएगी क्योंकि वोल्टेज उसमें XV हो गई है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है।